सो अब हम पहले देख रहे हैं कि कंपोनेंट के अंदर हम कोई फॉर्म एलिमेंट्स प्रिपेयर करेंगे और उनके इवेंट्स को हैंडल किस तरह से करना है। सो लेट्स से मैं एक सिंपल कंपोनेंट क्रिएट कर रहा हूं कॉल्ड बटन डॉट tsx स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए, और आपने एक सिंपल फंक्शनल कंपोनेंट बनाया कॉल्ड बटन। सो बटन इज व्हाट अ फंक्शनल कंपोनेंट। ये फंक्शनल कंपोनेंट रिटर्न में हमें क्या दे रहा है, एक बटन रिटर्न कर रहा है। सो फिलहाल ये एक बटन रिटर्न कर रहा है, बटन जिसपे हमने अभी स्टैंडर्ड कंटेंट लिख दिया क्लिक मी। हमने इस बटन को यहां से एक्सपोर्ट कर दिया। सो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड व्हाट बटन है। अब इस बटन कंपोनेंट को हम यूज फिर से ऐप के अंदर ही कर रहे हैं, ऐप में कर रहे हैं। सो ऑलरेडी ये बहुत कुछ पड़ा हुआ है, मैं इन्हें कमेंट कर रहा हूं और अब मैं ऐप में ऐड कर रहा हूं नया कंपोनेंट कॉल्ड बटन है। सो मैं एक नया कंपोनेंट जो हमने बनाया अभी कॉल्ड बटन, उसे ऐड कर रहा हूं। फिलहाल अगर बटन कंपोनेंट को देखें तो हमने इसमें सिंपल क्या बनाया, एक बटन रिटर्न किया विच हैज क्लिक मी रिटर्न ऑन इट, दैट्स इट। सो फिलहाल अगर मैं इस बटन कंपोनेंट को अपने कोड में कहीं पर भी मल्टीपल टाइम यूज कर रहा हूं तो एग्जैक्टली दो बटन ही बने आएंगे। तो फिलहाल दो बटन क्लिक मी एंड व्हाट, दोनों का स्टैंडर्ड कंटेंट डिफाइन है। क्या लिखा था हमने, क्लिक मी। पहले तो इसे रियूजेबल करते हैं, और रियूजेबिलिटी का मतलब है कि बटन को हम ये डिफाइन करते हैं कि आपके पास लेट्स से एक प्रॉप्स भेजी जाएगी कॉल्ड वैल्यू, वैल्यू पे जो हम डिफाइन करेंगे वही आएगा। सो लेट्स से वैल्यू इज व्हाट सेंड एंड वैल्यू इज व्हाट क्लिक है, सेंड एंड व्हाट क्लिक। सो हम दो बटन चाह रहे हैं, दोनों बटन पे स्टैंडर्ड टेक्स्ट की जगह पर अब हमने डिफाइन कर दिया कि हमें क्या रिक्वायर्ड है, सेंड और क्लिक रिक्वायर्ड है। सो बट ऑब्वियसली हमने क्या भेजा है, प्रॉप्स भेजा है। सो बटन में हम इस प्रॉप्स को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। सो हम एक अपना टाइप बना रहे हैं, लेट्स से कॉल बटन प्रॉप्स, जो फिलहाल क्या रिसीव कर रहा है, वैल्यू। टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, ताकि कॉन्स्ट बटन में हम क्या बनाए, प्रॉप्स बनाए जिसका टाइप क्या होगा, बटन प्रॉप्स टाइप का होगा। ये कल की तरह ही था। क्लिक मी की जगह पर हम कंटेंट कहां से उठा लेते हैं, प्रॉप्स डॉट क्या था, वैल्यू से फेच कर लेते हैं। जर्नलाइज बटन बन गया। तो बटन बन रहा है, बटन के ऊपर क्या लिखा जाएगा, हमने वैल्यू प्रॉप्स के थ्रू क्या है, फॉरवर्ड किया। सो बटन को जब हमने बनाया, कॉल किया, तो वैल्यू प्रॉप्स के थ्रू हम क्या भेज रहे हैं, वैल्यू। बटन ने प्रॉप्स में इस वैल्यू को रिसीव किया और बटन के अंदर क्या है, कंटेंट डिफाइन कर दिया। सिंपल था। अब पहले बटन का क्लिक हैंडल करना, क्योंकि काम तो क्या करना था, बटन का किसी कंपोनेंट के इवेंट को क्या करना है, हैंडल करना। सो हाउ डू वी हैंडल, बटन क्लिक है। नॉर्मली जावास्क्रिप्ट होता तो बटन के क्लिक को हैंडल करने के दो ऑप्शंस थे। पहला, टैग का एट्रीब्यूट होता है कॉल्ड ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के अंदर आप क्या राइट करते हो, एक फंक्शन कॉल करते हो। ये ध्यान रखना, बटन के क्लिक पे, ऑन क्लिक इवेंट पे हम नॉर्मली एक फंक्शन को क्या करते हैं, कॉल करते हैं। दूसरा ऑप्शन ये था कि आप बटन का क्या दो, एक आईडी असाइन कर दो, एंड गेट एलिमेंट बाय आईडी, और बाद में ऐड इवेंट लिस्नर से उसके ऊपर क्या है, क्लिक इवेंट क्या है, अप्लाई कर दो। तो आईडी का तो ऑप्शन यहां पर है ही नहीं, तो वो वाला पार्ट हम स्किप करते हैं। तो बचा सिर्फ कौन सा, कि आप बटन का क्या हैंडल करोगे, ऑन क्लिक इवेंट हैंडल करोगे। फर्क सिर्फ इतना है कि HTML के पेज में बटन के क्लिक के ऊपर हम नॉर्मली क्या लिखते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं, लेकिन यहां पर ऑन क्लिक इवेंट पे आप फंक्शन का क्या दोगे, रेफरेंस दोगे, सिर्फ रेफरेंस। और अगेन डबल कोट्स में वैल्यू नहीं देनी, क्योंकि फंक्शन का एक रेफरेंस पास करना है, तो इसलिए वैल्यू किस में आएगी, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएगी। वैसे तो मैंने रोका था, अदरवाइज जब मैं ऑन क्लिक राइट कर रहा हूं, ऑन क्लिक अपने आप राइट करने के लिए एंटर प्रेस करूंगा, अपने आप वो क्या राइट कर देगा कि आपको कर्ली ब्रेसेस में भाई कोई फंक्शन नहीं देना, डबल कोट्स में वैल्यू नहीं दोगे, एक फंक्शन का रेफरेंस पास करना। सो लेट्स से वो फंक्शन बनाते हैं, या अंदर ही डिफाइन कर दो या बाहर डिफाइन कर दो। लेट्स से दिस इज कॉल्ड माय क्लिक हैंडलर है। सो मैंने यहां पर क्या बनाया, एक फंक्शन बनाया कॉन्स्ट कॉल्ड क्लिक हैंडलर इक्वल्स टू व्हाट, अ फंक्शन, और ये फंक्शन एग्जैक्टली क्या कर रहा है, पास कर रहे हैं हम इसे यहां पर। सो ऑन क्लिक पे अपने फंक्शन का सिर्फ रेफरेंस देना है,
रेफरेंस, कॉलिंग नहीं करनी, क्योंकि अगर आप कॉलिंग करोगे तो इसका मतलब ये माना जा रहा है कि फंक्शन कॉल होगा, शायद ये एक फंक्शन का रेफरेंस रिटर्न करे और वो रिटर्न किस में जाएगा, ऑन क्लिक में जाएगा, जबकि आपका क्लिक हैंडलर तो क्या रिटर्न कर रहा है, वॉइड है, इसलिए कॉल नहीं करना, क्या देना है, रेफरेंस देना। सो बटन के ऑन क्लिक पर आपने सिंपली क्लिक हैंडलर मेथड को कॉल किया, अब आप इसके अंदर कुछ भी राइट कर सकते हो, अलर्ट व्हाट कॉल्ड, आई विल से बटन क्लिक्ड। फिलहाल अभी का आउटपुट देखा जाए तो दोनों के क्लिक पे क्या आएगा, बटन क्लिक्ड है, क्योंकि फिलहाल बटन के क्लिक इवेंट को हैंडल कौन कर रहा है, जो बटन बना रहा है, जिसने बटन कंपोनेंट बनाया था वो खुद ही बटन बना रहा है और उसके इवेंट को हैंडल फिलहाल तो वो खुद ही कर रहा है। हालांकि ये जर्नलाइज कोड नहीं है, बिकॉज अगर मैं बटन आपसे बनवा रहा हूं तो उनके क्लिक पे क्या काम करना है वो तो मैं ही बताऊंगा ना आपको, आप थोड़ा ना बताओगे। फिलहाल तो क्या हो गया, इनपुट टाइप बटन से एक बटन बनता है, अगर मैं कहूं कि इनपुट टाइप बटन से एक बटन बनता है और उसका क्लिक भी वो खुद ही हैंडल करेगा, तो फिर हम इस बटन पे क्या काम करेंगे। फिलहाल हमने दो बटन बनाए, दोनों के क्लिक इवेंट पे काम बटन ने खुद ही कर दिया, बटन ने ऑन क्लिक पे लिख दिया, बट एज अ यूजर अगर मैं देखूं कि मैं बटन को कॉल कर रहा हूं यार, मैंने कहा कि वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेंड, तो मैं ही बताऊंगा ना कि ऑन क्लिक पे करना क्या है, मतलब मुझे बताना चाहिए कि बटन के क्लिक पे क्या काम होना चाहिए। तो फिलहाल वो नहीं है, जर्नल कोड नहीं है, बट ऑब्वियसली जर्नल कोड बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, देखो चाइल्ड कंपोनेंट, पेरेंट कंपोनेंट कौन है, ऐप है, ऐप चाहता है कि जो चाइल्ड कंपोनेंट बन रहा है कॉल बटन, जिसके अंदर एक यूआई का बटन बन रहा है, उसके इवेंट को वो खुद हैंडल करे, इसका मतलब मुझे यहां से कुछ वैल्यू पास करनी पड़ेगी। ऑलरेडी हमने क्या बनाया, पेरेंट चाइल्ड कंपोनेंट को वैल्यूज कैसे पास कर सकता है, प्रॉप से कर सकता है, तो मैंने प्रॉप से क्या भेजा, सेंड भेजा, इस बार मैं प्रॉप से क्या भेजूंगा, बटन के रेफरेंसेस भी क्या सबमिट करूंगा। तो मैं अब यहां पर क्या बनाऊंगा, दो बटन क्रिएट कर रहा हूं। मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए ये ऐप वाला कंपोनेंट पूरा ही पूरा कमेंट कर रहा हूं, ठीक है, और फिर से बना लेते हैं ताकि कोड क्लियर ले। ऐप कंपोनेंट के अंदर फिलहाल रिटर्न, और हमने एक बटन कंपोनेंट बनवाया था, बटन जिसकी वैल्यू क्या दी, सेंड दी, और ऐसे हमने एक और बटन बनवाया था जिसकी वैल्यू हमने क्या दी, क्लिक दी थी। सो वैल्यूज हमने डिफाइन करके दो बटन कंपोनेंट बना लिए थे, बटन कंपोनेंट ऑलरेडी आ गए थे अब, और बटन के अंदर क्लिक इवेंट भी उस बटन ने खुद ही क्या हैंडल कर लिया था, लेकिन अब हम चाहते हैं बटन के क्लिक इवेंट को हैंडल हम करेंगे, और हम कौन, जो एग्जैक्टली कंपोनेंट का यूज कर रहे हैं वो करेंगे। सो लेट्स सी, जैसे हमने बटन को, पेरेंट ने बटन को क्या भेजा, प्रॉप्स के थ्रू वैल्यूज भेजी, ऐसी प्रॉप्स के थ्रू हम क्या भेजेंगे, फंक्शन भेजेंगे। सो लेट्स से कि मैं यहां पर फंक्शन बना रहा हूं, क्लिक हैंडलर, ये मेरा सेंड का क्लिक हैंडलर है, सेंड बटन के क्लिक पे क्या करना है मैं बता रहा हूं, ऐसी कॉन्स्ट आई विल से क्लिक हैंडलर, मैंने और बनाया कौन सा, क्लिक का, और क्लिक के बटन के क्लिक पे क्या होना चाहिए वो भी मैं बता रहा हूं। तो दो अलग अलग फंक्शन है, सेंड के कुछ और काम करना है, क्लिक पे कुछ और काम करना है, तो इसके लिए मैंने दो अलग अलग फंक्शन बनाए, हालांकि फिलहाल अलर्ट ही दे रहा हूं, लेट्स से सेंड बटन क्लिक्ड है, और यहां पर हमने कहा अलर्ट इट इज क्लिक बटन क्लिक है। अब ये दो फंक्शन पेरेंट के पास है और फॉरवर्ड किसे करने हैं, चाइल्ड कंपोनेंट को करना है, तो कीज के थ्रू ही पास करेंगे, वैल्यू बनाई है, हम एक और की बना देंगे, एक और प्रॉप्स बनाएंगे, कॉल्ड व्हाट, क्लिक है, नाम रखा है, कुछ भी रख सकते हो, मैंने नाम रखा क्लिक बनाएंगे, और क्लिक के अंदर हम क्या भेज रहे हैं, इनके हैंडलर भेज रहे हैं, सो क्लिक हैंडलर व्हाट, सेंडर। सो एग्जैक्टली हमने क्या चेंज किया, पहले हम स्ट्रिंग वैल्यू भेज रहे थे प्रॉप के थ्रू, और अब हम प्रॉप के थ्रू क्या भेज रहे हैं, एक फंक्शन भेज रहे हैं, इतने कर रहे हैं काम। सो प्रॉप्स के थ्रू हमने सेंड मतलब एक बटन भेजा, और एल्स क्या भेजा, क्लिक भेजे, दोनों फंक्शन भेज दिए हमने। फिलहाल एरर दे रहा है क्योंकि क्लिक प्रॉपर्टी प्रॉप्स के अंदर क्या है, डिफाइन नहीं है, इसे वो रिसीव नहीं कर पाएगा, और क्लिक का प्रॉप का टाइप भी क्या है, एक फंक्शन है। सो आई नीड टू अपडेट माय बटन प्रॉप्स, जिसमें मैं डिफाइन करूंगा, एक तो वैल्यू आ रही है भाई, और एक क्या आ रहा है, क्लिक आ रहा है, एंड व्हाट इज क्लिक, इज अ फंक्शन है, तो फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, क्लिक इज अ फंक्शन विद अ रिटर्न टाइप ऑफ व्हाट, वॉइड है, सिंपल डिफाइन करते हैं।
और एल्स अगर मैं लिखना चाहूं तो ये भी लिख सकता हूं, व्हाट इज क्लिक बाय इज अ फंक्शन, फंक्शन होगा, बट रिटर्न टाइप कुछ मेंशन मैंने नहीं किया। अब हमने रिसीव कर लिया, मतलब पेरेंट कंपोनेंट ने क्लिक को, मतलब पेरेंट कंपोनेंट ने अपने कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन क्लिक प्रॉप्स के अंदर भेजे। आपने प्रॉप्स में क्लिक डिफाइन कर दिया ऑफ टाइप व्हाट फंक्शन, मतलब आपने प्रॉप्स में क्लिक प्रॉपर्टी को एज अ फंक्शन रिसीव कर लिया। तो ऑन क्लिक पे क्लिक हैंडल अप्लाई करने की बजाय क्या यूज करेंगे, प्रॉप्स डॉट क्या क्लिक का यूज करेंगे। कि क्लिक ऑन बटन के ऑन क्लिक पे क्या कॉल होगा, प्रॉप्स में एक एट्रीब्यूट पास हो रहा है, प्रॉपर्टी पास हो रही है जिसका नाम क्या है, क्लिक है, आपने उसे अप्लाई कर। सो प्रॉप्स डॉट क्या दिया, क्लिक। फिलहाल एरर दे रहा है, वार्निंग है, और ये वार्निंग सिर्फ इसलिए कि आपके फंक्शन का रिटर्न टाइप डिफाइन नहीं है। सो एग्जैक्टली फंक्शन इस तरह से ना डिफाइन करो, अभी एरर नहीं आएगी। मतलब अगर मैं अभी इस कोड को चला रहा हूं तो कोई एरर नहीं है, बिकॉज दैट इज जस्ट एन वार्निंग है। सो आई कैन सी सेंड के क्लिक पे सेंड बटन क्लिक, और क्लिक के क्लिक पे क्लिक बटन क्लिक। तो अब बटन जो बनाने वाला है, यूज करने वाला है, जो बटन यूज कर रहा है वो बता रहा है कि भाई क्लिक पे क्या होना चाहिए। हमने तो रिसीव करके आपका फंक्शन ही क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। बड़ी वार्निंग्स आ रही है, वी नीड टू रिमूव दैट। तो फंक्शन सिंपली ना बना के हम क्या लिखेंगे, इज अ फंक्शन विद अ रिटर्न ऑफ व्हाट, वॉइड। इट रिमूव्स द एरर क्योंकि रिटर्न टाइप रिक्वायर्ड था। क्लिक हैंडल वार्निंग दे रहा है बिकॉज हमने इसका अब यूज ही नहीं किया, क्योंकि हम यूज क्लिक हैंडल अब किसका कर रहे हैं, प्रॉप्स का कर रहे हैं। क्लियर यहां तक। सो पहला हमने क्या बनाया, रीयूजेबल कंपोनेंट बनाया, रीयूजेबल, सो दैट कि हम कह सकें कि बटन हम बनवा रहे हैं किसी से, उस पर क्या लिखना है वो भी हम बता रहे हैं, और उसके इवेंट पे क्या कॉल होना है वो भी हमने खुद ही क्या डिफाइन कर दी। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज व्हाट, बटन के इवेंट को हैंडल करते हैं। फिलहाल बटन सेंड के क्लिक पे ये मेथड कॉल होगा, सेंड वाला मेथड कॉल होगा, और आपको पता है बटन का एक आर्गुमेंट होता है, हर इवेंट का एक आर्गुमेंट होता है, विच इज नॉर्मली आप जावास्क्रिप्ट में ई या इवेंट लिखते थे, विच नॉर्मली कॉरस्पॉन्ड टू व्हाट, द एडिशनल पैरामीटर्स ऑफ द इवेंट है। इवेंट के एडिशनल पैरामीटर्स को क्या है, रेफर करेगा। इवेंट के एडिशनल पैरामीटर्स को वो रेफर करेगा। एडिशनल पैरामीटर क्या होता है कि क्लिक बटन ऑकर हुआ है, सो व्हाट आर द एडिशनल पैरामीटर, कौन सा बटन क्लिक हुआ, व्हाट आर एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स था, तीन कीज कॉल्ड ऑल्ट कंट्रोल और शिफ्ट, इनका स्टेटस क्या था जब बटन क्लिक हुआ, क्योंकि आई नो तीनों बटन में से कोई प्रेस था या नहीं था। ये सारे एडिशनल आर्ग्यूमेंट होते हैं कि बटन क्लिक हुआ, पहला कौन सा बटन क्लिक हुआ, भाई माउस में तो तीन बटन होते हैं, तीन बटन माउस है या टू बटन माउस है, तो कौन सा बटन क्लिक हुआ, व्हाट आर द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट स्क्रीन के जहां पर वो क्लिक हुआ, और तीन कीज इंपॉर्टेंटली लेफ्ट कंट्रोल शिफ्ट एंड व्हाट ऑल्ट, क्या इन तीनों में से कोई भी की प्रेस थी या नहीं थी, तीन कंट्रोल कीज का स्टेटस है। क्लिक हैंडल सेंड एक आर्गुमेंट होता है, नॉर्मली उस आर्गुमेंट को हम क्या लिखते हैं, ई इवेंट कुछ भी ले लो, तो टाइप स्क्रिप्ट है। सो क्लिक हैंडलर सेंड, हमने कहा हम क्या रिसीव करेंगे, इवेंट को रिसीव करते हैं, पर टाइप स्क्रिप्ट है, तो ई का क्या देना पड़ेगा, टाइप। फिलहाल एरर दे रहा है, ई तो मैंने लिख दिया, जावास्क्रिप्ट होता है ई लिख दिया, ओके डन, कोई दिक्कत नहीं थी, बट यहां ई लिखा है तो ई का क्या देना पड़ेगा, टाइप। अब इवेंट कौन सा है, माउस क्लिक है भाई, वे ऑन क्लिक इवेंट को हैंडल किया, ऑन क्लिक किससे होगा, माउस से होगा, इसीलिए इसका टाइप क्या आएगा, इट इज रिएक्ट डॉट क्या माउस इवेंट है, टाइप क्या होगा, रिएक्ट डॉट माउस इवेंट। फिलहाल अभी यहां तक ठीक है, बट और नीचे जाओगे तो एरर आनी स्टार्ट होगी। और एरर क्या है, क्योंकि जो आपने क्लिक के अंदर फंक्शन डिफाइन कर रखा है, फंक्शन जो डिफाइन कर रखा है वो तो बिना आर्ग्यूमेंट का, और हमने यहां से सेंड में क्या भेजा, देखो नीचे एरर नहीं आ रही, क्योंकि नीचे वाले में आपने कोई आर्गुमेंट नहीं भेजा, फाइन था, ऊपर वाले में आप एक आर्गुमेंट भेज रहे हो, बट जो बटन की डेफिनेशन डिफाइन है, बटन के अंदर प्रॉप्स की डेफिनेशन डिफाइन है, वो तो आर्गुमेंट रिसीव ही नहीं करता। सो वी नीड टू ऐड हेयर ऑल्सो कि क्या रिसीव होगा, एक ई नाम कुछ भी हो सकता है, और व्हाट रिएक्ट डॉट माउस इवेंट है, ना दोगे तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या जाएगी, नल। सो सेकंड वाले केस में हम नहीं भेज रहे, डजंट मैटर, नल चला जाएगा, बट फर्स्ट वाले केस में आप भेज रहे थे तो रिसीव करना क्या था, जरूरी था। अब इंपॉर्टेंट छोटा सा कोड राइट कर रहे हैं, हमने कहा बटन हमारे पास है, सेंड बटन क्लिक और क्लिक बटन क्लिक, मैंने कहा नहीं लिखना है, बटन क्लिक आप खुद आइडेंटिफाई करो कि कौन से बटन पे क्लिक हुआ। हर बटन का इनर टेक्स्ट अगर देखा जाए तो वो क्लिक और सेंड लिखा हुआ,
तो जिस बटन पे क्लिक हुआ है उसका इनर टेक्स्ट निकाल लो ना और वो प्रिंट करो। इंस्टेड कि आप क्या प्रिंट कर रहे हो, बटन क्लिक और क्लिक बटन क्लिक। हमने कहा आपको इवेंट के एडिशनल आर्ग्यूमेंट मिल गए और इसमें क्या होता है, टारगेट भी होता है, किसने इन्वॉक की है उसका रेफरेंस होता है। उस रेफरेंस से क्या उठा लो, इनर टेक्स्ट उठा लो, ताकि जिसने क्लिक किया है उसका टेक्स्ट क्या है, मिल जाए। अगर नॉर्मली जावास्क्रिप्ट होता तो कोड मेरा बहुत सिंपल था, ई डॉट क्या लिखता, टारगेट, और टारगेट क्या है, एक बटन है, सीधा क्या आता, इनर टेक्स्ट आता। फिलहाल इनर टेक्स्ट आ रहा है, टारगेट तक तो ठीक था, बट टारगेट के बाद डॉट इनर टेक्स्ट, यहां तो आ ही नहीं रहा, देयर इज नो इनर टेक्स्ट, राइट। तो क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि जो टारगेट है टाइप स्क्रिप्ट है, तो यहां पर टाइप डिफाइन है। टारगेट का टाइप क्या डिफाइन है, इज एन इवेंट टारगेट। अब वो इवेंट कौन सा है, कौन से कंपोनेंट का है, ये उससे नहीं पता। बटन का है तो बटन की प्रॉपर्टीज दिखाएगा, लेकिन उसको पता ही नहीं है कौन से इवेंट का। तो मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। तो मैं एक और वेरिएबल ले रहा हूं, लेट्स से कॉल टारगेट, एक नया वेरिएबल बना है विच इज ई डॉट टारगेट, को टाइप कास्ट कर रहे हैं एज एन HTML व्हाट बटन एलिमेंट है। तो मतलब टारगेट को हमने एज टाइप कास्ट किया है एज एन HTML बटन व्हाट एलिमेंट है, ताकि जो टारगेट इवेंट था उससे हमने बता दिया कि इसका टाइप क्या है, इज एन HTML बटन इवेंट है, बटन एलिमेंट है। नाउ आई कैन सी ये जो टारगेट आएगा ये किसको रेफर करेगा, बटन कंपोनेंट को रेफर करेगा, और आई कैन सी द प्रॉपर्टीज हियर। सो टारगेट डॉट क्या होता है, इनर टेक्स्ट था, बटन की प्रॉपर्टीज आ रही है। टाइप स्क्रिप्ट था तो एडिशनली टारगेट को क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्ट करना पड़ेगा। सो आई कैन सी दैट सेंड बटन के क्लिक पे फिलहाल लिखा आ रहा है सेंड बटन क्लिक। ये सेंड कहां से आया, ये सेंड जो ऊपर लिखा था टेक्स्ट के ऊपर, लेट्स से सेंड डेटा, बटन के ऊपर सेंड डेटा लिखवाया है। सो क्लिक पर भी क्या लिखा आएगा, सेंड डेटा बटन व्हाट। लॉजिकली हमने कोड लिखा है कि जब बटन पे क्लिक होगा तो बटन जो टारगेट है उसे पहले बटन एलिमेंट में कन्वर्ट करो और फिर उसके आर्गुमेंट की वैल्यू क्या है, रिसीव कर लो। क्लियर। सिमिलर कोड हम क्लिक पे भी जाएंगे, तो क्लिक पे भी सेम चीज आ जाएगी, ई कॉलन व्हाट रिएक्ट डॉट आई विल से माउस इवेंट, और माउस इवेंट पे हमने क्या लगा, टारगेट को टाइप कास्ट करके। सो लेट टारगेट इक्वल्स ई डॉट टारगेट डॉट एज HTML व्हाट बटन एलिमेंट, और यहां पर भी हमने सेम वही प्रोसेस कर दिया, इट इज टारगेट डॉट इनर टेक्स्ट है, सेम है। ये सिंपल हमने बटन क्लिक इवेंट को हैंडल किया, ठीक है। नाउ लेट्स से टेक एन एग्जांपल, अलग में लेते हैं उस एग्जांपल को। वो क्लिक के आर्ग्यूमेंट में भी डिफाइन किया ना, वो पहले क्लिक का आर्ग्यूमेंट क्या था, एम्प्टी था, इसलिए वो कह रहे हैं एम्प्टी आर्ग्यूमेंट का आपने फंक्शन डिक्लेयर किया है और कॉल करते हो एक आर्ग्यूमेंट भेज रहे हो, ठीक है। तो हमने डिफाइन कर दिया। सो ये हमारा सिंपल एक बटन था, उसे हैंडल करना। हालांकि बटन के क्लिक को, अगर मैं वैसे बात कर रहा हूं कि बटन के क्लिक को हैंडल करने का एक और तरीका भी है, जैसे हमने बटन के ऑन क्लिक पे क्या दिया, किसी फंक्शन का क्या पास किया था, रेफरेंस पास किया था, तो आप बना भी तो सकते हो ना। सो बटन के ऑन क्लिक के ऊपर लेट्स से आपने यहां पर फंक्शन अपना क्या कर दिया, डिफाइन ही कर दिया। जरूरी नहीं है कि हर बारी फंक्शन ऑन क्लिक पर आपको किसी और फंक्शन का क्या देना है, रेफरेंस ही देना है। बटन के क्लिक पे फंक्शन बना दिया, आप अपनी स्टेटमेंट यहां पर राइट कर दो, लाइक अलर्ट टेस्ट है। सो ये जो बटन बना आया, इसके ऊपर हमने क्या लिखवा है, टेस्ट प्रिंट करा। तो इससे अनदर बटन, दो बटन आएंगे, टेस्ट पे क्या आ रहा है। तो जरूरी नहीं है कि बटन के क्लिक पे हमेशा किसी और फंक्शन का क्या भेजना है, रेफरेंस ही भेजना है, ठीक है। आप किसी और फंक्शन को क्या है, वो फंक्शन खुद इटसेल्फ क्या है, डिफाइन भी कर सकते हो। इसके आर्गुमेंट भी वैसे ही रहेंगे कि अगर आप आर्गुमेंट भी रिसीव करना चाहते हो, सो ई कॉलन रिएक्ट डॉट क्या है, माउस इवेंट से रिसीव कर लो, प्रोसेस कर लो, सेम ही है। अलग फंक्शन कॉल कर रहे हो या फिर इस तरह से करो। इस तरह से करने में एक एडवांटेज सिर्फ यही होता है कि सपोज करो क्लिक हैंडलर फंक्शन, जैसे प्रॉप्स का क्लिक कॉल हुआ तो वो वाला फंक्शन कॉल हुआ, या लेट्स से कि मैं यहां पर, आपको कोड ना जाए इसलिए मैं यहां पर एक और बटन ऐड कर रहा हूं। ऑन क्लिक पे हमने लेट्स से क्लिक हैंडलर फंक्शन को कॉल किया था, पहले कॉल किया था ये वाला,
अब आपको पता है क्लिक हैंडलर फंक्शन जो आप बना रहे हो इसका एक आर्ग्यूमेंट बाय डिफॉल्ट होता है, विच इज व्हाट, माउस इवेंट है। ई कॉलन आई कैन से रिएक्ट डॉट माउस इवेंट है, इसको मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन सपोज करो क्लिक हैंडलर को एक और आर्ग्यूमेंट भी क्या है, पास करना। अब यहां तो सिर्फ हम क्या देते हैं, रेफरेंस ही दे सकते हैं, कॉल तो कर ही नहीं सकते। कॉल करेंगे तो हम क्या भेज सकते हैं, एक आर्ग्यूमेंट भेज सकते हैं, बट कॉल तो पॉसिबल नहीं है ना। कॉल करेंगे तो रिटर्न माना जाएगा, रिटर्न की वैल्यू ऑन क्लिक पे जाएगी। सो रेफरेंस ही पास करेंगे। रेफरेंस से क्या है, हम आर्ग्यूमेंट दे नहीं सकते, एक आर्ग्यूमेंट जो डिफॉल्ट जा रहा है वही यूज होगा। तो यहां पर कहा जाता है कि अगर आप क्लिक हैंडलर में लेट्स से इवेंट आर्ग्यूमेंट के अलावा आप कोई और वैल्यू भी क्या भेजना चाह रहे थे, आईडी भेजना चाह रहे थे ऑफ टाइप व्हाट, नंबर, बट यहां से कैसे भेजे उस आईडी को। सो यहां पर फिर क्या बनाया जाएगा, एक फंक्शन ही बनाया जाएगा। फंक्शन के आर्ग्यूमेंट क्या है, ई कॉलन रिएक्ट डॉट क्या है, माउस इवेंट, जो आपका आर्ग्यूमेंट था वो है। लेकिन आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, इस फंक्शन को तो कॉल कर ही सकते हैं ना, कॉल क्लिक हैंडलर को। अब तो मैं कॉल कर सकता हूं जिसमें एक आर्ग्यूमेंट ई, तो मैंने यही वाला भेज दिया, और एक एडिशनल भेजना था मुझे आईडी, वो मैं यहां से सबमिट कर सकता हूं। सो मुझे पता है कि ऑन क्लिक के ऊपर अगर मैं किसी फंक्शन का रेफरेंस दे रहा हूं तो वो डायरेक्टली रेफरेंस ही जाएगा विद वन सिंगल आर्ग्यूमेंट है। एडिशनली आर्ग्यूमेंट अगर आपने इवेंट के साथ भेजने हैं तो ऑन क्लिक पर आप फंक्शन खुद डिफाइन करो, और उसके क्लिक पर आप क्या है, कोई भी फंक्शन कॉल करो, जितने मर्जी आर्ग्यूमेंट पास करो, उससे तो मतलब नहीं।